दोस्तों, एक तरफ दुनिया को उम्मीद थी कि भारत और रूस की मुलाकात से यूक्रेन युद्ध में शांति की शुरुआत होगी और दूसरी तरफ पुतिन भारत से लौटते ही यूक्रेन पर 700 मिसाइलें और ड्रोन बरसा देते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर भारत में हुई गुप्त बातचीत का सीधा असर दुनिया की जंग पर पड़ा? पुतिन की भारत यात्रा के बाद यूक्रेन पर अचानक हुए मिसाइल हमलों के पीछे असली कहानी क्या है? क्या भारत को किसी बड़ी डील के बारे में पता है? क्या यूरोप भारत पर शक कर रहा है? और क्या जेलेंस्की के बयान भारत की विदेश नीति को चुनौती दे सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे पर्दे खोलते हुए और इस पूरे भू राजनीतिक तूफान की असल जड़ तक पहुंचते हैं। दोस्तों, भारत से लौटते ही हमला क्यों किया? सवाल ये नहीं है कि पुतिन ने हमला क्यों किया, सवाल ये है क्यों अब किया। 2 दिन की भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हुआ, बड़ा डेलीगेशन के साथ, फिर चुपचाप मॉस्को लौटते ही 700 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। दुनिया चौंक गई, यूरोप भड़क गया, यूक्रेन डर गया, लेकिन पुतिन शांत है और अपने फैसले पर कायम है। लेकिन क्यों? क्योंकि पुतिन भारत में एक ऐसी बातचीत करके गए हैं जिसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। भारत और रूस के बीच के रिश्ते बेहद गहरे हैं, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, सब कुछ। और पुतिन भली भांति जानते हैं कि भारत की भूमिका दुनिया में दिन व दिन बड़ी हो रही है। क्या भारत ने कोई ऐसा संदेश दिया जो रूस को और भी मजबूत महसूस करा गया, या फिर भारत में रहते हुए पुतिन को वो खबर मिली जिसने उनका गुस्सा उबाल दिया? असली चिंगारी यूक्रेन की हरकत थी। अब कहानी का ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। जब पुतिन भारत में थे उसी समय यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक कर दी। रोजनेफ्ट की रिफाइनरी के पास, रूस के सी पोर्ट के पास, ऊर्जा प्रतिष्ठानों के पास धधकती आग की तस्वीरें आई और उसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन ने खुद मान लिया, हाँ, स्ट्राइक हमने की है। जब रूस के राष्ट्रपति देश से बाहर हो, शांति वार्ता की तैयारी हो रही हो और उसी बीच यूक्रेन रूस के सबसे संवेदनशील जगहों पर हमला कर दे, ये पुतिन के लिए सीधा संदेश था, हम तुम्हारे डर से नहीं रुकेंगे। यहीं से खेल पलट गया। अमेरिका के दूत और शांति वार्ता का खेल समझिए। पुतिन से मिलने भारत आने से ठीक पहले अमेरिका के 2 प्रतिनिधि विटकॉफ और कुशनर मॉस्को पहुंचे थे। ये वही कुशनर है जो ट्रंप के दामाद है। गाजा और इजराइल शांति वार्ता में मुख्य चेहरा थे और अब यूक्रेन की जंग में मध्यस्थता कर रहे हैं। अमेरिका चाहता था कि रूस और यूक्रेन में शांति हो, लेकिन पुतिन ने साफ कहा, यूक्रेन खुद को बचाए, कोई दिक्कत नहीं, पर नाटो को अपने घर में मत बिठाओ। अमेरिका का दबाव बढ़ रहा था और उसी दौरान यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया, यानी शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म। कुशनर और विटकॉफ की मौजूदगी में रूस पर हमला करना पूरे वार्ता ढांचे को जला देता है। भारत से लौटते ही 700 ड्रोन प्लस मिसाइलें प्लस हाइपरसोनिक हाई सेक्टर स्ट्राइक की पूरे यूक्रेन पर बारिश की तरह गिराए गए। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बिजली संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट का कनेक्शन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाजें, लोगों का मेट्रो स्टेशन में छुपना, अंधेरा, तबाही, आग और डर, ये युद्ध का सबसे बड़ा हमला था। और दुनिया पूछने लगी, क्या ये भारत से लौटने का असर है? यूरोप वैसे भी भारत और रूस के रिश्तों को लेकर असहज रहता है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर हो गया। यूरोप के कई देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, पुतिन भारत से जाते ही हमला करता है, तो भारत ने आखिर क्या बात की? ये सवाल भारत पर नहीं, भारत की बढ़ती ताकत पर था। जेलेंस्की ने तो सार्वजनिक रूप से कहा, भारत को रूस पर दबाव डालना चाहिए था, यानी जिम्मेदारी का तीर सीधे भारत पर पड़ा। लेकिन क्या भारत दोषी है? नहीं, भारत की विदेश नीति स्पष्ट है, शांति, संतुलन और स्वार्थ हित। भारत न रूस का एजेंट है न यूक्रेन का दुश्मन।
भारत बस अपने राष्ट्रीय हित को समझता है। इधर एक और पावर गेम चल रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बनाम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। ट्रंप ने फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया वाली सबमरीन डील तुड़वाई थी। फ्रांस तब से अमेरिका से नाराज है। अब मैक्रोन जेलेंस्की को सलाह दे रहे हैं, ट्रंप के आदमी तुमको धोखा देंगे। उसी समय मैक्रोन चीन पहुंचे और शी जिनपिंग से बोले, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध खत्म करवाइए। यानी फ्रांस अब अमेरिका को साइडलाइन कर रहा है और चीन को सामने ला रहा है। ये बात अमेरिका को चुभी है और ट्रंप इसे भूलेंगे नहीं। इसी बीच पुतिन भारत आते हैं और ये पूरी भू राजनीति और उलझ जाती है। युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। 20% जमीन पहले ही रूस के कब्जे में जा चुकी है। रूस अब और अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की अब 3 जगह से समर्थन ढूंढ रहे हैं। पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी और तीसरा यूके। अमेरिका पर विश्वास कम होता जा रहा है क्योंकि ट्रंप कभी भी समर्थन रोक सकते हैं। इसीलिए जेलेंस्की भारत पर भी तिरछी नजर रखते हैं, कहीं भारत रूस को ज्यादा सपोर्ट न कर दे। भारत साफ कहता है, हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी पक्ष में खड़े होकर दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं चाहेंगे। भारत रूस को नियंत्रित नहीं कर सकता और यूक्रेन को नाराज करने की स्थिति में भी नहीं है। भारत दुनिया के लिए पुल है, किसी एक का हथियार नहीं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध की नहीं है, ये है वैश्विक राजनीति के उन अदृश्य धागों की कहानी जो एक मुलाकात, एक स्ट्राइक और एक गलत फैमिली से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। क्या पुतिन भारत से कुछ सीख कर गए? क्या यूक्रेन ने वार्ता खराब की? क्या यूरोप भारत पर शक करता रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में खुलेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।